कॉन्सेप्ट, टाइप्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस एंड मार्केटिंग मिक्स। इसमें से इंपॉर्टेंस और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग मिक्स तो ऑलमोस्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहा है कि हर पेपर में आता ही है। Hi everyone, so welcome back to this new interesting YouTube video. So starting with our regular lectures, जैसे कि गाइस मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो में ही कि वी आर स्टार्टिंग विद अवर रेगुलर बैच। जैसे कि आपके हर एक सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स है वो मैं अपलोड करूँगी, या कौन से आंसर आपको किस तरह लर्न करने हैं, आपको खाली समझ के लेना है, रटना नहीं है। और हर एक पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे थ्रू दिस वीडियो। सो यही वीडियो अपलोड्स होते रहेंगे, सो स्टे ट्यून। और द वन हु इज़ वॉचिंग, जिनका 12th स्टैंडर्ड ओवर हो गया है, द वन हु इज़ वॉचिंग फॉर देयर कोर्स कि हमें कौन से सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से करियर बनाना चाहिए, किस में जाना चाहिए, दे आर टेकिंग दैट इन्फॉर्मेशन। सो उनके लिए मैं कह दूँ गाइज, दे ऑल गाइज कैन लेट मी नो इन द कमेंट। आप बिंदास पूछ सकते हो कि आपको और कौन से टाइप्स पे वीडियोज़ चाहिए, सो दैट आई कैन मेक। एंड द वन हु इज़ वॉचिंग, जिनका अभी रिसेंटली 12th स्टैंडर्ड चल रहा है, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा। एंड द अदर वन रादर देन दिस, जो भी आपको जैसी भी टाइप के हेल्पफुल वीडियो यू विल नीड ऑन दिस चैनल, यू कैन लेट मी नो फ्रीली। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए रादर देन education. You can freely let me know in comment, as well as do message me on Instagram as well, and join the Telegram group as well. So बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। OCM का आपका लास्ट चैप्टर मैंने पिकअप किया है, चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स होने वाला और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अभी 12th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। सो डोंट वरी, हम इजीली अपना पोर्शन ओवर करेंगे और कुछ भी लर्न नहीं करेंगे, बस खाली कॉन्सेप्ट को समझ के लेंगे एंड राइट बाय योर ओन, एज वेल एज आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, PDF एंड ऑल। सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। सो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 151 मार्केटिंग, स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर। जैसे कि एग्जाम में बहुत इसका वेटेज है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में आपका ये 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। बोर्ड्स वालों ने इस चैप्टर पे इतना वेटेज क्यों दिया है गाइस? एज यू नो कि मार्केटिंग, ये टर्म से ही आपको पता चलता है कि आप अगर फ्यूचर में आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, आप अपना करियर कुछ लाइक आप MBA करते हो या BBA करते हो, BMS करते हो, कुछ भी ऐसे कोर्स करते हो जिसमें आपको ये सब की नीड होती ही है कि आपको लोगों से कैसे डील करना है। तो मार्केटिंग टर्म, इसका मतलब यही नहीं होता है कि सामान बेचना, सेलिंग। आप मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग को एक ही समझते हो, जो कि बहुत डिफरेंट है दोनों, ठीक है। सो मार्केटिंग आपको अपने करियर में भी काम आएगा, इसलिए इस चैप्टर पे वेटेज बहुत दिया है। ऐसा नहीं ये चैप्टर में से आपको खाली मीनिंग, कॉन्सेप्ट, टाइप्स यही पूछेंगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स दिए हैं, फंक्शंस, इंपॉर्टेंट्स, मार्केटिंग मिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट आंसर्स है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर आपको ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में तो इसलिए ही हम लर्न करें, आपको इसमें इससे सीखना भी है कि हम लोगों से भी कैसे डील करें, क्या टर्म्स का, कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, अगर आप करियर में कुछ MBA वगैरह करोगे तो वो पूरे में से ये खाली छोटा सा पार्ट है जो आपको अभी पता चल जाएगा कि आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद दिस कि हम कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं, तो हम पहले मार्केटिंग का मतलब समझेंगे, डेफिनेशन जो कि आना ही चाहिए। एक डेफिनेशन तो हम रट ही लेंगे, मतलब समझ ही लेंगे, ठीक है, तो वो आपको याद करना ही है। कॉन्सेप्ट, टाइप्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस एंड मार्केटिंग मिक्स। इसमें से इंपॉर्टेंस और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग मिक्स तो ऑलमोस्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहा है कि हर पेपर में आता ही है, ठीक है। सो बहुत ईजी है, डोंट वरी। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डेफिनेशन, मार्केटिंग का मीनिंग गाइस मैंने एज इट इज़ टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ यहाँ पर नहीं उठाया है। रादर देन दिस, आप कुछ टेक्स्ट बुक का लर्न करो, समझो। कुछ भी डाउट है फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट, ठीक है, मैं आपका तुरंत डाउट सॉल्व करूँगी। एज वेल एज डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, अगर आपको कुछ पर्सनल भी डाउट है तो, ओके। सो डेफिनेशन की बात करें, सो डेफिनेशन के पहले गाइस एक वर्ड मैं बताना चाहूँगी कि मार्केटिंग का मतलब यही नहीं होता है कि मैं आपको कुछ सामान बेचूँ, ये हो गया मार्केटिंग, नहीं। मार्केटिंग मतलब आप सामने वाले को सामान तो बेच रहे हो, बट वो कस्टमर का क्या नीड्स, क्या वो सेटिस्फाई भी हो रहा है, उसका वांट्स, मतलब उसको पसंद भी आना चाहिए, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको बोलते हैं मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग हम वेरियस टाइप से कर सकते हैं, लाइक थ्रू एडवर्टाइजमेंट, एड्स एंड ऑल, ठीक है। सो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द फिलिप कोटलर, ये कहते हैं कि मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस by which individuals or groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others.
सिंपल भाषा में फिलिप कोटलर ने यह कहा है कि मार्केटिंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। अब इसको सोशल ये वर्ड क्यों बोला है, क्योंकि सोशल यानी जहाँ ह्यूमन होते हैं वहाँ हम मार्केटिंग कर सकते हैं। एज यू नो गाइस, आप अकेले हो, आप अकेले सामान बना रहे हो और खुद ही को बेच रहे हो तो कुछ मतलब है नहीं। ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं, हम एक दूसरे की नीड को समझते हैं, यानी वन पर्सन सेकंड पर्सन की नीड को समझता है और उसके हिसाब से माल उसको बेचता है और इन एक्सचेंज में मनीज और मनीज वर्थ यानी पैसा देता है या तो उसके बराबर कोई सामान देता है, चीज़। ठीक है, ये बात होगी, इसलिए इसको सोशल प्रोसेस का है जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट नीडेड। ठीक है, जहाँ पर हम एक दूसरे को हम सामान एक्सचेंज करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनीज एंड मनीज वर्थ। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके आगे का। इन शॉर्ट फिर इन्होंने ये कहा है कि ये एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड want through creating offering and freely exchanging products and services of value with others। यानी ओवरऑल इन्होंने यही कहा है कि ह्यूमन का होना बहुत ज़रूरी है, हम उन्हीं के थ्रू हम टुगेदर होते हैं और एक दूसरे को सामान बेचते हैं, सेल करते हैं और इन एक्सचेंज में मनीज लेते हैं और मनीज वर्थ। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर खुद से एक्सचेंज नहीं कर सकते इसलिए एक दूसरे से कर सकते हैं, तो एक्सचेंज के लिए सोसाइटी या दूसरे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सचेंज के लिए सोसाइटी या दूसरे जनों का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कहा ये सोशल प्रोसेस है जिसमें सब इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स मिलते हैं और एक्सचेंज करते हैं सामान अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इन एक्सचेंज ऑफ मनीज एंड मनीज वर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, टोटल 6 कॉन्सेप्ट्स है कि उसका पर्टिकुलर मतलब होता है कि हर एक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। फॉर 5 मार्क्स एग्जाम में आ सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि सेलिंग में गाइज हम डायरेक्टली सेल कर देते हैं, लाइक मिस्टर ए सेल टू मिस्टर बी। मार्केटिंग में क्या होता है, हम इनडायरेक्टली एक्टिविटी होता है, ये इनडायरेक्ट एक्टिविटी है, यानी थ्रू एडवर्टाइजमेंट या एड्स, इसके थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, सो मार्केटिंग एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी होता है, वेर एज सेलिंग इज डायरेक्ट एक्टिविटी होता है। अब एक बात बता दूंगा, इस टेक्स्ट बुक में आपके पेज नंबर 152 पे दिया हुआ है कि जो मार्केट है वो लेटिन वर्ड से आया है मार्केटस, जिसका मतलब होता है टू ट्रेड, और एक मतलब होता है अ प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड। टू ट्रेड मतलब एक्सचेंज करना, बिजनेस करना, धंधा करना फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, और अ प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड, इसका मतलब जहाँ पर बिजनेस की लेन देन हो रही हो, तो ये होता है मार्केट। हम जब छोटे थे, जब समझा था बुक्स में, हमने ये पढ़ा था कि मार्केट वही जगह होता है जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं और सामान एक्सचेंज करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनीज एंड मनीज वर्थ। ठीक है, पैसा देते हैं या तो उसके बदले में कोई सामान देते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो इन सिंपल वर्ड मार्केट एक ऐसी जगह है, प्लेस वेयर 2 और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, ये डन हो गया। इसमें बायर और सेलर का होना बहुत ज़रूरी है, एक इंडिविजुअल पर्सन ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो फर्स्ट है प्लेस कॉन्सेप्ट। अब प्लेस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है गाइस, इसमें फुल फोकस किया है जगह पे। ठीक है, कि कहाँ पर सेल करना है, प्लेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है, इसमें ये कहा है कि गाइस पहले हमने समझा था, लाइक हमको इतना तो पता है कि पहले हम सामान कहाँ लेन देन करते थे, मार्केट में। एक मार्केट एक जगह बोला था कि वो एक प्लेस है जहाँ पर हम सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं और पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बट इन नाउ डेज जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एज यू नो, आप घर बैठ के भी अपना मार्केटिंग कर सकते हो, लाइक फ़ोन कॉल पे आप सामान बेच सकते हो और ऑनलाइन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब हो गया। आप घर बैठ के भी आराम से बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो बस यही बात है प्लेस की। अभी कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई मार्केट में जाना ही पड़ेगा फॉर ट्रांजैक्शन, नहीं, आप कोई भी जगह हो, आप घर पे बैठ के भी आराम से बिजनेस कर सकते हो। ये हो गया। सेकंड है कॉमोडिटी, इसमें फुल फोकस किया गया है गुड्स पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फेमिलियर होंगे, लाइक नागपुर में फेमस है ऑरेंजेस, आसाम में टी यानी चाय। ठीक है, तो इसमें फुल फोकस, यानी नागपुर वाले ने फुल फोकस किया है ऑन द ऑरेंजेस पे, क्योंकि वहाँ का वो फेमस प्रोडक्ट है। वही आसाम ने फुल फोकस किया ऑन टी, तो क्योंकि वहाँ पर वो प्रोडक्ट बहुत फेमस है, कॉमोडिटी। ठीक है, तो कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट हमें यही सिखाता है कि फुल फोकस करना, जो डिमांड में है वो प्लेस पर, वो पर्टिकुलर जगह पे लोग किसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट पे फुल फोकस करना और उसमें ध्यान देना। सो थर्ड है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है गाइस, डिपेंड करता है कि दोनों कैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी बायर और सेलर दोनों सहमत होने चाहिए जो उन लोग काम कर रहे हैं। मिस्टर ए जो सामान बेच रहा है मिस्टर बी को
ठीक है। तो वो मिस्टर बी को चाहिए ही, नीड है, इसलिए ऐसा नहीं कि मिस्टर बी को ये सामान नहीं चाहिए था और फिर भी मिस्टर ए ने दिया है, तो लाइक मिस्टर बी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको नहीं चाहिए था सामान, तो इसमें बी की सहमति नहीं है, तो इसलिए ये एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हुआ। तो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में यही होता है कि बायर को जो चाहिए वो मिल रहा है और सेलर को जो बेचना है वो बेच रहा है, तो दोनों की सहमति है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है विथ म्यूचुअल ट्रस्ट, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, यानी हम फ्रॉड के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि ये डेटॉल का सोप है बट हम उसको बेच रहे हैं लक्स में, तो ये हम अलग ही सोप बेच रहे हैं, तो वो बायर ने जो मंगवाया है वो सेलर नहीं बेच रहा है बल्कि कुछ और ही प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक्सचेंज कॉन्सेप्ट यही सिखाता है कि जो बायर मांगे वो सेलर को देना पड़ता है, देना ही चाहिए, और जितना पैसा है वो बायर को देना चाहिए। ठीक है, ये बात हुई। तो दोनों का म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए दोनों के बीच में। फोर्थ की बात करूँ, एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, इसमें क्या होता है, जो बायर और सेलर होते हैं वो अपनी एक ग्रुप या तो कमिटी बनाते हैं और अपनी चीज़ों को रखते हैं और उसको सभी के लिए कांस्टेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस है व्हीट और राइस, ठीक है, इस पर कंज्यूमर बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है, ये चाहिए ही चाहिए। तो कंज्यूमर ने क्या डिमांड किया, व्हीट और राइस, ठीक है। वही सेलर का ये फर्ज बनता है कि वो उसी पे फोकस करे, ना कि कोई बाजरा जवार ये हो गया वो अलग चीज़ पे ना जाए। ये एरिया के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल जो एरिया है वो अकॉर्डिंग, वो एरिया में लोग ज़्यादा डिमांड कौन सी चीज़ की कर रही है, वही सेलर को ध्यान में रखना है कि वो पर्टिकुलर एरिया में लोग किसकी डिमांड कर रहे हैं, रादर देन कोई और प्रोडक्ट पे फोकस करना। ठीक है, ये तो हो गया बायर के अकॉर्डिंग। जो सेलर है जो बेच रहा है, फॉर एग्जांपल अभी सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं मैंगो, ठीक है, तो वो मैंगो का जो प्राइस है वो सभी के लिए, सब सेलर को अपने लिए कांस्टेंट रखना होगा। कोई एक शॉप है जो ज़्यादा अमाउंट पे बेच रहा है, जो सेकंड शॉप है वो कम अमाउंट में बेच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एरिया कॉन्सेप्ट यानी वो जो सेलर की कमिटी है, ग्रुप है, वो लोग सब फिक्स करते हैं कि हम सब यही प्राइस पे बेचेंगे, ताकि बहुत सारे कस्टमर सभी शॉप से कुछ ना कुछ ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही शॉप पे जाए। तो ऐसे करके सभी सेलर के पास कस्टमर आ रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं एरिया कॉन्सेप्ट। होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट गाइस लेट मी नो इन कमेंट, और आप टेक्स्ट बुक में भी रीड करोगे आपको अच्छे से समझ जाएगा। ये खाली मैं समरी बता रही हूँ ताकि आप समझ के लो और एग्जाम में यू कैन राइट बाय योर ओन एज वेल, यू विल गेट मार्क्स। ठीक है, बस खाली कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या है। मूविंग फर्दर, फिफ्थ, डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। बेसिक है, नाम से गाइस एनालाइज करो कि डिमांड और कस्टमर, यानी इसमें क्या कहा है कि कस्टमर जो चीज़ की डिमांड करता है सेलर को वही बेचना है। ठीक है, यानी कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखकर ही सेलर को वो चीज़ सेल करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं मैंगो की, यानी उनको रिक्वायरमेंट है मैंगो की, तो किस तरह प्रोड्यूस करना, उस पर कितना अच्छा क्वालिटीज़ बनाना, वो सब सेलर के ऊपर है। तो हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि कस्टमर, जैसे कि आपको पता है कि कस्टमर इज़ अ किंग ऑफ द मार्केट, ठीक है, तो उसके नीड के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोडक्ट बनाना चाहिए और सेल करना चाहिए विथ रिजनेबल प्राइस एज वेल, क्योंकि हम कस्टमर को अच्छे से सामान नहीं बेचेंगे तो वो लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो और 10 जनों को लेकर आएगा हमारे पास, तो इसलिए उनको खुश रखना ये हमारी फर्स्ट ड्यूटी है जो बिजनेस करता है। ठीक है, हम अगर कस्टमर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपना सामान बना के बेचेंगे किसको, खुद को ही तो नहीं बेचेंगे। तो यही बात है कि हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, रीजनेबल प्राइस रखें, क्वालिटी अच्छी रखें और लोगों को कोई अपना हेल्थ इशू भी ना हो, तो ऐसा प्रोडक्ट बना के सेल करना, तो कस्टमर भी हैप्पी एज वेल एज सेलर भी हैप्पी, तो कस्टमर और 10 जनों को लेकर हमारा और प्रॉफिट बनवा सकता है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है। वेयर एज स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, ये जो अभी रिसेंट आया है, जैसे कि आपको पता है टेक्नोलॉजी जैसे कि बढ़ गई है उसके अकॉर्डिंग लाइक ये जो कॉन्सेप्ट है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि वो वर्चुअल है। ठीक है, ऑनलाइन है, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जो है ये इनकी कोई पर्टिकुलर मार्केट नहीं है कि हम ये पर्टिकुलर मार्केट में जाए, ये एरिया में जाए और वहाँ पर लेन देन करें, नहीं, ये सब ऑनलाइन होता है। मोबाइल के थ्रू हम डिलीवरी हमारे घर पे आ जाती है, ठीक है, और हम पेमेंट ऑनलाइन ही कर देते हैं। तो इसमें स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट हमें यही सिखाता है कि अभी बढ़ते टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी न्यू वेबसाइट्स आई है। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े कंपनीज है उनके कोई पर्टिकुलर मार्केट नहीं है बल्कि हम ऑनलाइन घर पे बैठ के अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ सेलिंग बाइंग कर सकते हैं और पेमेंट ऑनलाइन ही उनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। कोई पर्टिकुलर मार्केट में जाने की नीड नहीं है इसके लिए। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल 6 कॉन्सेप्ट।
गाइस कुछ भी डाउट है फ्रीली यू कैन आस्क, आप समझ के ले सकते हो, हर एक कॉन्सेप्ट को टेक्स्ट बुक में रीड कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर एक वर्ड्स होते हैं वो याद करो, दैट सेट, ये आपका डन हो गया, ठीक है। मूविंग फर्दर टू टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ वेराइटीज, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, टाइम, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ गुड्स, रेगुलेशन, कॉम्पिटिशन। अब गाइस हर एक का मतलब मैं शॉर्ट में आपको अच्छे से बता देती हूँ। कितने टाइप के मार्केट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, याद रखना, ठीक है। टाइप ऑफ मार्केट, कितने टाइप के मार्केट है, टोटल 7 है, और इसके अंडर भी बहुत सारे आते हैं। लाइक इन द फर्स्ट एरिया कवर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, इसमें आते हैं फर्स्ट लोकल मार्केट, सेकंड नेशनल मार्केट एंड थर्ड इज इंटरनेशनल मार्केट। सो फर्स्ट लोकल मार्केट यानी ये गाइस बहुत, ये जो तीनों टर्म है बहुत इजी है। लोकल मार्केट फॉर एग्जांपल जो पर्टिकुलर एरिया होता है आपका रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाशी, कुछ भी आप कह सकते हो, पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर एरिया में आपके रेसिडेंशियल एरिया में ही प्रोडक्ट बनेगा और वहीं पर सेल होगा, कहीं और बाहर नहीं जाएगा। लोकल यानी वहीं पर बन रहा है, वहीं पर सेल हो रहा है, ठीक है, विद इन द लोकल जोग्राफिकल लिमिट्स। नेशनल यानी फॉर एग्जांपल आप दिल्ली ले सकते हो, दिल्ली में जो कोई सामान बन रहा है तो वो मुंबई में, या मुंबई में जो बन रहा है वो चेन्नई में, ऐसे विद इन द बाउंड्रीज ही होगा, ठीक है, जो भी है आउट ऑफ कंट्री नहीं जाएगा, विद इन द बाउंड्रीज ही सामान बन रहा है, सामान बिकेगा, यानी इंडिया में ही बन रहा है और इंडिया में ही बिकेगा। इंटरनेशनल की बात करूँ, आपको समझ गया होगा कि अगर इंडिया में सामान बन रहा है तो वो आउट ऑफ कंट्री ऑस्ट्रेलिया या चाइना यहाँ जाएगा, ठीक है, या तो चाइना में बन रहा है तो वो यहाँ पर इंडिया में आएगा। तो ऐसा होता है, नेशनल में हमारे कंट्री के अंदर ही, और लोकल यानी रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर बन रहा है, वहीं पर सेल हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम को ले तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट एक वो मार्केट होता है यानी जो कुछ समय के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो मेला जो होता है, ठीक है, गाँव में अगर मेला लगता है तो वो कुछ मंथ या तो कुछ वीक के लिए होता है। तो जो मेला होता है वो गांव में कुछ वीक्स या तो कुछ मंथ के लिए होता है, फिर चला जाता है, फिर वो देखने को मिलता है नहीं। तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड की बात करूँ, इसका ईयर होता है 1 ईयर टू 5 ईयर के बीच में, ये वो मार्केट होता है। और लॉन्ग पीरियड जो अबव 5 ईयर होता है, जो 5 या तो अब 5 ईयर के अबव, लॉ इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, ठीक है, ये बात हो गई। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ट्रांजैक्शन, ठीक है, इसमें दो चीज़ आती है, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। गाइस ये सारे टर्म्स खाली आपको लर्न करने हैं, इसके अंदर आप ओन से लिख सकते हो, बहुत इजी टर्म है, आपने सुने सुने होंगे, ठीक है, आई होप यू हर्ड दिस टर्म, ठीक है। सो खाली आपको समझ के लिखना है। होलसेल मार्केट वही होता है जहाँ पर बल्क में, होलसेल मार्केट यानी बल्क में होता है सब कुछ, यानी ऐसा नहीं कि एक एक चीज़ वहाँ पर बाय सेल हो रही है, नहीं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज अंडरटेकन इन लार्ज क्वांटिटीज इन चीपर प्राइस, ठीक है, एट चीपर प्राइस, कम दाम में हम एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल 50 पीस या तो 100 पीस ऑफ शर्ट्स, ये हम एक साथ उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक एक शर्ट ले रहे हैं तो वो महंगा पड़ता है। वही गाइस हम अगर कुछ चीज़ साथ में ही क्वांटिटीज़ में लेते हैं तो वो हमें कम दाम पे भी मिलता है। रिटेल की बात करूँ तो ये आप को पता ही होगा, तो जो आपके लोकल एरियाज में जो शॉप्स होती है, आप फॉर एग्जांपल कुछ स्टेशनरी लेने जाते हो या कुछ पर्टिकुलर कुछ सामान खरीदने जा रहे हो तो वो एक एक चीज़ उठा रहे हो, तो वो नथिंग बट रिटेल शॉप होते हैं, जहाँ से आप अपने खाने की चीज़ या तो कुछ स्टेशनरी या तो अपने जो आपको चाहिए वो चीज़ आप लेने जाते हो लोकल एरिया में, तो वो नथिंग बट वो रिटेल शॉप है, वहाँ पर आपको महंगा पड़ता है। वही आप बल्क में दूर से कहीं लेने जा रहे हो तो वो आपको सस्ता पड़ता है, एज यू नो, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो इसमें आते हैं 3, दैट इज प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और टर्मिनल, ऑल्सो नोन एज टर्शरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जो प्रोडक्ट डायरेक्टली नेचुरली बनाता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट डायरेक्ट नेचर से आते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे, ठीक है। वही सेकेंडरी की बात करूँ तो यहाँ पर नेचर से जो सामान लेकर और न्यू प्रोडक्ट इन लोग बनाते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन और मार्केट, ये जो हो गया, नेचर से लेकर इन लोग अपने ही और न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं, और प्राइमरी डायरेक्टली नेचर से ही आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड ऑल, ठीक है। टर्शरी इसमें टोटली बात की है, यानी टर्मिनल टोटली बात की है इन्होंने सर्विस की। टर्मिनल मार्केट इज वो मार्केट है वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट। टोटली इसमें सर्विस की बात कर रही है, ठीक है, इसमें सर्विस का काम होता है, यानी हम गुड्स बेच रहे हैं, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, और वो यूज़ कर रहे हैं और उनको हम एज पर नीड सर्विस भी दे रहे हैं। तो यही बात रही टर्मिनल की। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स,
इसमें दो आते हैं, दैट इज़ कॉमोडिटी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कॉमोडिटी मार्केट वो होता है जहाँ पर हमें कोई चीज़ मिलती है, फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, अनाज हो गया, या तो बोल सकते हो टॉयज़, फर्नीचर, शर्ट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ मिल रही है। इन शॉर्ट जो प्रोडक्ट होता है वो आपको मिलता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट वो मार्केट है फॉर गुड्स, मटेरियल्स और प्रोड्यूस, दैट इज कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। कैपिटल मार्केट में इसमें कोई कमोडिटी की बात नहीं की है, बल्कि अगर आपको कभी पैसे की नीड पड़ती है, फॉर एग्जांपल आपने एसपी में टर्म सुना होगा, कोई आपको अगर पैसे की नीड है तो शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, इनमें जाकर आप कुछ समय के लिए पैसा ले सकते हो, बट इन एक्सचेंज आपको उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो बस वही बात है कैपिटल मार्केट, जहाँ पर हमको पैसा प्रोवाइड करते हैं, हमको पैसा चाहिए, पैसे की नीड है कुछ समय के लिए, तो हम लेते हैं और इन एक्सचेंज हम मैच्योरिटी पीरियड जब होती है तब हम इंटरेस्ट पे करते हैं। इस कैपिटल मार्केट और सब सामान की बात की, ओनली प्रोडक्ट वो होता है कमोडिटी मार्केट। होप यू अंडरस्टैंड। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस इसमें दो आते हैं, दैट इज रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट, और बोल सकते हैं फ्री मार्केट। नाम से ही पता चल रहा है, बहुत इजी है। रेगुलेटेड मार्केट, इसको ये जो मार्केट है इनको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट ने दिया, यानी गवर्नमेंट के निगरानी में ये रहते हैं। और अनरेगुलेटेड मार्केट ये गवर्नमेंट की निगरानी में नहीं रहते हैं, बल्कि अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपने खुद से प्राइस फिक्स करते हैं कि मेरे को यही प्राइस रखना है, मैं यही कस्टमर को बेचूंगा, अपने अकॉर्डिंग फ्रीली डील कर सकते हैं। फ्री मार्केट है, इसमें नो कंट्रोल, नॉट कंट्रोल ऑफ एनी स्पेसिफिक रेगुलेशंस। होप यू अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है, दो आते हैं, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो होता है जहाँ पर सेलर सेल करता है सेम प्रोडक्ट, यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप, सेम प्राइस एंड ऑल, सब कुछ सेम होमोजीनियस होता है। बट इसको गाइस बोला गया कि ये एक इमेजिनरी मार्केट है, ऐसा रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिनरी मार्केट है, ठीक है। इसमें सेलर सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट, वेल एज इनपरफेक्ट मार्केट इसमें और फर्दर डिवाइडेड है फोर में, दैट इज मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोप्सोनी, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय मोनोपोली? इसमें मोनोपोली नाम से पता चल रहा है, मोनो यानी सिंगल, एक ही सेलर है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल मुंबई में एक सेलर खाली एक प्रोडक्ट, वो अकेला ही, वो एक प्रोडक्ट वो अकेला ही सेलर सेल करेगा इन द होल मुंबई, ये मोनोपोली होता है। डुओपोली जिसमें दो सेलर होते हैं, ओलिगोपोली जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि फ्यू सेलर्स होते हैं, और मोनोप्सोनी इसका मतलब होता है, जैसे कि मैंने कहा कि मोनोपोली में सिंगल सेलर, डुओपोली में डबल मतलब टू, ओलिगोपोली में फ्यू, तो मोनोप्सोनी में क्या होगा, इसमें बायर्स बहुत सारे नहीं होंगे, बायर सिंगल रहेगा, सिंगल बायर बट सेलर्स आर मोर, ठीक है। एक बार फिर कहूँगी, मोनोपोली जिसमें सिंगल सेलर होता है, डुओपोली जिसमें दो सेलर्स होते हैं, और ओलिगोपोली जिसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, और मोनोप्सोनी और ओलिगोपोली जिसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, और मोनोप्सोनी जिसमें बायर एक ही रहेगा, सिंगल बायर, खरीदने वाला एक ही है बट सेलर बहुत सारे हैं, ठीक है। मोनोप्सोनी रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज, बट जो बेचने वाले सेलर है वो बहुत सारे होंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है गाइज। जैसे कि हमने कवर अप किया टाइप ऑफ मार्केट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एंड डेफिनेशन एंड मीनिंग एज वेल। मार्केटिंग का टर्म क्या होता है, हम मार्केटिंग को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो एक ने सामान दिया दूसरे ने लिया इन एक्सचेंज ऑफ मनी, नहीं, सामने वाले की नीड्स को सेटिस्फाई भी होना चाहिए कि उसको पसंद भी आ रहा है, सर्विसेज एंड ऑल सब कुछ, ये होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसा नहीं कि ओनली एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स, जो कि रहेगा फॉर 8 मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड मार्केटिंग मिक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। होप यू गाइस आप बोर नहीं होंगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। कुछ भी डाउट है लेट मी नो इन कमेंट, एज वेल एज यू कैन डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है गाइस। इंस्टाग्राम एज वेल एज टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।